हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 31 का जून 24 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 4 दिया हुआ है ऑप्शन और इसके बारे में शॉर्ट्स नोट लिखने बोल रहा है। 4 × 5 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहला है एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर है इनहेरिटेंस, उसके बाद है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद है फाइल स्ट्रीम क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 1 मतलब ए एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस में बता चुका हूँ, पूछा था एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, उसका एग्जांपल दो। तो वो चीज़ यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला ना एकदम, जब आप ये देख रहे हो तो प्रीवियस का भी ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन कैसा सिमिलर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म इन C++ to handle errors and exceptional condition that may occur during program execution. It helps to prevent program crashes and provides a graceful way to recover from errors. ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेप्शन मतलब समझिए एरर। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब एरर, तो हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एरर हैंडलिंग हुआ, है ना। तो ये क्या होता है कि इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल एरर्स एंड एक्सेप्शन कंडीशन दैट में अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये होता है कि हैंडल करना एरर या जो भी एक्सेप्शन, जो भी एरर आ गया है, जो भी एरर आ गया है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय, उसको हैंडल करना, वही होता है हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हैंडल एरर्स एंड एक्सेप्शन कंडीशन दैट में अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त जो भी एरर वगैरह आता है उसको हैंडल करने का काम। इट हेल्प टू प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस एंड प्रोवाइड अ ग्रेसफुल वे टू रिकवर फ्रॉम एरर। तो ये क्या करता है हम लोग को, हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम को क्रैश करने से, है ना, मतलब जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसको क्रैश करने से प्रिवेंट करता है। और साथ में ही मान लीजिए कभी कोई एरर आ गया है और वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो उसको ग्रेसफुली बंद कराने के लिए, यानी कि दम लगा के बंद कराने के लिए हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ होता है ना, या फिर एरर्स ग्रेसफुली एरर हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, 3 चीज़ होता है कंपोनेंट, ट्राई, कैच और थ्रो। ठीक है, तो ट्राई क्या होता है, इनक्लोजेज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी कोड लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए हमको लग रहा है कि ये वाले पार्ट में ना एरर आ सकता है। ठीक है, तो मैं उसको ट्राई वाले ब्लॉक में लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनक्लोजेज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। ये कहता है मतलब इनक्लोज करना उस कोड को, उस पार्ट के कोड, मतलब उस कोड के पार्ट को जहाँ पे मेरे को एरर आ सकता है। ठीक है, तो दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब एरर, तो वो होता है इनक्लोजेज करना उसको। फिर कैच ब्लॉक क्या होता है, हैंडल द एक्सेप्शन थ्रो बाय द ट्राई ब्लॉक। अब देखिए मैंने ट्राई वाले में जो भी कोड लिखा है, अब मान लीजिए उसमें से कोई एरर आया, ठीक है, मान लीजिए उसमें से सच में कोई एक्सेप्शन आ गया, कोई एरर निकल गया, तो उसको कैच कौन करेगा, तो वो है कैच ब्लॉक। ठीक है, ये क्या करता है, हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक, यानी कि ट्राई ब्लॉक जो भी एरर उसको मिला है वो कौन कैच करेगा, तो वो थ्रो करेगा, मतलब सॉरी वो कैच करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है थ्रो कीवर्ड, ये क्या होता है, थ्रो एन एक्सेप्शन टू बी कॉट बाय द कैच ब्लॉक। ठीक है, यही हम लोग को थ्रो करेगा, है ना, मतलब ट्राई के अंदर ही थ्रो का होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा समझिए कि ट्राई के अंदर मैंने कोड लिखा है, जिस पार्ट पे अगर मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ पे सी आउट कर दूंगा, यानी कि एक तरह से थ्रो कर दूंगा कि दिस इज़ एक्सेप्शन, दिस इज़ एरर। तो यही होगा थ्रो वाला। ठीक है, तो यानी कि ट्राई जो फेंक रहा है वो थ्रो ही को फेंक रहा है। ठीक है, और थ्रो को कैच कौन कर रहा है, तो कैच कर रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करता है। इसका एक एग्जांपल भी मैंने प्रीवियस में बताया, इसमें मैं नहीं बताऊँ, अगर आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं लिखोगे एग्जाम्पल इसमें तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो तो नंबर नहीं मिल रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप प्रीवियस वाला जब देखने जाओगे तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर मैंने बता चुका हूँ। और हाँ, अगर आंसर में अगर चेंजेस होते हैं ना, तो आपको जो बेस्ट लगता है आंसर वो लिखिएगा। ठीक है, सब आंसर सही रहेगा, आपको जो पसंद आ रहा है, जो ईजी लग रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्राई, कैच और थ्रो का। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस इज द key feature of object oriented programming that allow one class to inherit properties and behavior from another class. The class that inherit is called the derived class and the class being inherited from is called base class. ये आपको पता है इनहेरिटेंस, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में। क्या होता है, इज अ की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, ये तो होता है दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। हम लोगों ने पढ़ा था उस वाले पहला वाले क्वेश्चन में इनहेरिटेंस के बारे में हल्का सा। ये क्या करता है, इनहेरिट कर लेना, यानी कि दूसरा का गुण को, मतलब दूसरे क्लास के गुण को अपने अंदर ले आना, इनहेरिट कर लेना, है ना, वो इसी को बोलते हैं इनहेरिट कर लेना। तो वही है कि दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास।
एक क्लास के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। और आपको पता है द क्लास दैट इनहेरिट इज कॉल्ड द डिराइव क्लास, यानी कि जो क्लास इनहेरिट करता है ना, यानी कि जो क्लास इनहेरिट कर रहा है वो हो गया हम लोग का डिराइव क्लास, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, वही फादर और सन वाला। तो ये क्या है, डिराइव क्लास मतलब सन, जो क्लास इनहेरिट करता है, मतलब अपने पिताजी का गुण को जो ले रहा है वो है हम लोग का डिराइव क्लास। और जो अपना इनहेरिटेड करवा रहा है वो क्या होता है, बेस क्लास होता है। यानी कि जो अपना गुण को दे रहा है, जहाँ से इनहेरिट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, तो बेस क्लास बोलते हैं। ये चीज़ आपको पहले से पता था। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए ये क्वेश्चन भी ना पहले आ चुका है, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स बताओ, और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया है, समझे। तो यहाँ पे भी देखिए वैसी है। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में ये होता है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। तो इस तरह के हम लोग का इनहेरिटेंस होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, यानी कि एक क्लास हुआ है, मतलब एक बेस क्लास से एक ही क्लास हम लोग का इनहेरिट हुआ है ना, यानी कि क्लास ए से क्लास बी ही डिराइव्ड हुआ है। सिंपल ऐसे समझिए, बेस से डिराइव्ड, है ना। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे ना, जिसमें हम लोग एनिमल बनाए थे क्लास, उसके अंदर फिर मैंने एक डॉग डिराइव क्लास बनाया था, है ना। तो अगर मैं एनिमल से एक ही डिराइव क्लास बना रहा हूँ तो उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, है ना। क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, यानी कि जो क्लास इनहेरिट एक ही बेस क्लास से हुआ है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, यानी कि एक क्लास इनहेरिट हुआ है मल्टीपल बेस क्लासेस से, ठीक है, मतलब अलग अलग बेस क्लास से जो इनहेरिट होता है उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम अ डिराइव क्लास विच इज टर्न इनहेरिट फ्रॉम अ बेस क्लास, यानी कि मल्टी लेवल मतलब कि क्लास, मतलब देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है, ए से बी बना है, बी से सी बना है, तो वही हो गया हम लोग का मल्टी लेवल, समझे। यानी कि अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ डिराइव क्लास, यानी कि हम लोग का जो सी है वो तो एक डिराइव क्लास से बना है, बी से बना है, जो कि ए से बना है, समझे। तो वही होता है विच इज टर्न इनहेरिट फ्रॉम अ बेस क्लास। तो इस तरह से होता है मल्टी लेवल। उसके बाद आता है हायरार्किकल, तो ये क्या होता है, मल्टीपल क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हायरार्किकल मतलब कि एक ही बेस क्लास, यानी कि ए मतलब एनिमल से ही डॉग बना है, कैट बना है ना, तो और भी एक बन गया, मतलब टाइगर बना है, समझे। तो हायरार्किकल मतलब कि एक ही बेस क्लास से अलग अलग क्लास इनहेरिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल भी तो आप समझ ही होंगे ना, फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, यानी कि इसमें क्या मतलब कि अलग अलग इससे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से, इन तीनों से मिलके एक क्लास बना है, इनहेरिट हुआ है, वो है क्लास टी, समझे। तीनों से मतलब कि उसका बेस क्लास ज़्यादा है और एक ही बना है। और फिर हायरार्किकल मतलब कि मल्टीपल क्लासेस से एक हम लोग का बेस क्लास बना है, यानी कि एक बेस क्लास से अलग अलग हम लोग का ये बना है, ठीक है, हायरार्किकल। उसके बाद आता है हाइब्रिड, यानी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप, यानी कि हाइब्रिड मतलब कि कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने भी इनहेरिटेंस है उन सबका कॉम्बिनेशन, मान लीजिए उसमें सिंगल भी है, मल्टीपल भी है, मल्टी लेवल भी है, उसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, समझे। तो ये हो गया हम लोग का इनहेरिटेंस का टाइप। शॉर्ट लिखना है इसलिए मैंने शॉर्ट समझाया है आप लोग को। इसके बारे में भी आप प्रीवियस जब वीडियो देखने जाओगे ना, प्रीवियस प्लेलिस्ट, तो आप सब समझ जाओगे, इसको भी मैंने डिटेल में बताया है। उसके बाद आता है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, रिलेशन करना, यानी कि दो वैल्यू के बीच में रिलेशन निकालना, उसी का यूज़ करते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं इंक्लूड, तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, रिलेशन कर रहे हैं ना कि क्या ए बी से बड़ा है, तो ये जो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं ये हो गया हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर। सिंपल निकला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा। ये सब क्या हुआ, एग्जैक्ट नॉलेज, कोई टाइम वेस्ट नहीं, आपने जो है वो बता रहे हो, कोई ज़्यादा ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्या होता है, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कॉम्बिनेशन, मतलब यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। तो ये क्या होता है कि हम लोग का मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड, एंड जिसको क्या बोलते हैं लॉजिकल एंड, फिर होता है और, इसको क्या बोलते हैं लॉजिकल और ये होता है नॉट, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो इन सबका हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन को, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, रिलेशन वाले में दो वैल्यू को कर रहे थे चेक, लेकिन इसमें क्या है, दो कंडीशन को कर रहे हैं चेक, कि क्या एक ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। इस तरह से हम लोग दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड का यूज़ कर रहे हैं, समझे। तो इस तरह से हो गया हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर।
These operator help in decision making process within प्रोग्राम बाय इवेल्युएटिंग कंडीशन एंड एक्सप्रेशन। वही हम लोग को डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज़ होता है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये सब का तो आप पहले से ही यूज़ जानते हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब तो आपको पता ही है। और ये एंड वैंड का भी पता है। एंड मतलब क्या कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हम लोग इफ़ के अंदर जाएंगे, यानी कि ए बी से बड़ा होना चाहिए और बी सी से बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। और ये और का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे और होता तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को ट्रू होगा तब हम लोग अंदर जाएंगे, मतलब एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाएगा तो हम लोग अंदर चले जाएंगे। यानी कि क्या, ए बी से बड़ा होना चाहिए या फिर बी सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद आता है पूछा फाइल स्ट्रीम क्लासेस, तो ये भी देख लेते हैं। तो फाइल स्ट्रीम क्लासेस इन C++ प्रोवाइड्स अ वे टू इंटरेक्ट विथ फाइल्स अलाउइंग यू टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू फाइल्स। ठीक है, तो फाइल स्ट्रीम हम लोग पढ़े थे स्ट्रीम क्लासेस में, है ना, वो जिसमें हम लोग को दिया हुआ था सीक पी, है ना, टेल पी, इस तरह से। तो वही है, फाइल स्ट्रीम क्या होता है, हम लोग को फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी C++ में फाइल होता है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनमें आप रीड करो, राइट करो, वो सब जो काम होता है वो सब हम लोग का फाइल स्ट्रीम क्लासेस ही करवाता है। ठीक है, कॉमन फाइल स्ट्रीम क्लासेस में क्या आएगा, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या होता है, यूज्ड फॉर इनपुट फाइल ऑपरेशन, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। ये चीज़ हम लोगों ने आगे यूज़ किया था इसी प्लेलिस्ट में। इफ स्ट्रीम क्या किए थे हम लोग, जब हम लोग को इनपुट ऑपरेशन करना था तब हम लोग को ना इफ स्ट्रीम करके क्या किया था, एक फाइल को ओपन किया था रीड करने के लिए, है ना, याद है। तो इफ स्ट्रीम यूज्ड फॉर इनपुट फाइल ऑपरेशन, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, फाइल से रीड करने के लिए हम लोग इफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। ऑफ स्ट्रीम का यूज़ कब करते हैं, राइटिंग टू अ फाइल, यानी कि फाइल में कुछ लिखने के लिए, तब हम लोग ऑफ स्ट्रीम से फाइल को ओपन करते हैं। तो यूज्ड फॉर आउटपुट फाइल ऑपरेशन, है ना, यानी कि फाइल के अंदर आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हम लोग ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एफ स्ट्रीम। ये क्या आता है, यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट फाइल ऑपरेशन। एफ स्ट्रीम अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग उसमें इनपुट भी डाल सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं, सब कुछ, है ना, यानी कि रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फाइल स्ट्रीम का भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल सा डेफिनेशन, सबके बारे में छोटा छोटा डेफिनेशन है। ये सबको आप जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस जब देखने जाओगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, कभी कभी पूछ लेता है ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, वो सब के बारे में भी पूछता है। सोलो क्वेश्चन, व्हाट इज ट्राई, कैच एंड थ्रो। ठीक है, तो वो सब आप जब देखोगे, एग्जाम्पल भी मैं बताया हूँ प्रीवियस में, आप समझ जाओगे। इनहेरिटेंस के बारे में भी पूछा है, इन सब का मैंने क्या किया है, इमेज से भी समझाया हूँ आपको, डायग्राम से भी समझे, तो वो भी आप आराम से समझ जाओगे। फिर ये रिलेशन ऑपरेटर, ये तो सिंपल है, और फाइल स्ट्रीम भी सिंपल है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया है। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम एंड में एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो अगर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।